कछु पाप न होई। राम, आपने हमें मारा, ये उचित नहीं है। एक योद्धा, एक परम योद्धा वीर को ये शोभा नहीं देता किसी को छुप के मारना। अगर तुम्हें मारना था तो सामने आते, सामने युद्ध करते, फिर मारते। मारना वो होता है जब युद्ध स्थल में तुम्हारा नाम आएगा, तुम कैरों की भांति गिनती में आओगे। ये क्षत्रियों का धर्म नहीं होता कि किसी के ऊपर छुपकर वार करें। हे कपिराज, आपको ये वरदान था कि जो आपके सम्मुख आएगा उसका आधा बल आप में आएगा। इस कारण हमने बाण आड़ से मारा है। राम, सुग्रीव प्यारा और मैं बैरी, मेरा तो आपसे किसी प्रकार का बैर नहीं था, फिर आखिर आपने मुझे क्यों मारा? सुग्रीव से मैंने मित्रता कर उससे ये वादा किया था कि आपके जीवन में जो कोई भी संकट है उसको मैं अवश्य ही दूर करूंगा। राम, आपने सुग्रीव से मित्रता की है, वो आपका स्वार्थ था। आप अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए आपको सेना और सहायता की आवश्यकता थी। आपने सुग्रीव से इसलिए मित्रता की है। अगर ऐसा लगता तो आप सीधा मेरे पास आते, तो आपकी अर्धांगिनी को ढूंढने में मैं आपकी मदद करता। आपकी पत्नी को जो लेके गया है उसको मैंने अपनी 6 महीने काख में रखा है। वो जानता है मुझे, मेरा नाम सुनते ही वो थर थर कांपने लग जाता। आपकी पत्नी कहीं पे भी होती, वो कहीं आकाश में, पाताल में, कहीं भी छुपाता, मैं उसे ढूंढ के आपके पास में लाता। आपकी कोई ये मित्रता, आपने जो मित्रता की है वो आपका निजी स्वार्थ था। सुनत रामयति कोमल, सुनत रामयति कोमल बहानी, पान शीश पर सेउनिक पानी, अचल करो तनो राखो प्राणा, बाली कहाँ सुनो कृपा निधाना। राम, आपने दुर्लभ आदमी से मित्रता की है। सुग्रीव आपकी किसी प्रकार से सहायता नहीं कर सकता। अगर मित्रता करते तो आप मेरे पास आते आप मेरे पास, आपकी अर्धांगिनी, मैं बाद में आपसे मित्रता निभाता, पहले आपकी पत्नी को आपके पास लाता। राम, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अब राम कहीं आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समय गति अविनाशी। हे वानरादि कपिराज, कन्या भगिनी सुत की पत्नी, कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। हे वानराधिपति राज कपिराज, आपने छोटे भाई को की पत्नी को अपने पास रखा है, इसीलिए हमने आपको बाण मारा है। फिर भी यदि कोई संदेह है और आप यदि चाहते हो तो मैं आपको अपनी कृपा से शीघ्र ही स्वस्थ कर देता हूँ। हे राम, आपके दर्शन चाहे मुझे मेरे भाई से हुए हो, अरे भाई के चलते आपसे मेरा मिलान हुआ हो, मैं तकलीफ में हूँ। राम, दर्द हो रहा है, लेकिन मैं कि अब आपके हाथों मेरा वध हुआ है, मैं सीधा वैकुंठ धाम को ही जाना चाहता हूँ। हे राम, ये मौका मैं नहीं गंवाना चाहता। मेरा हे राम, हे लखन, इनको अत्यधिक पीड़ा हो रही है, तो आप ये बाण है ये इनके शरीर से निकाल दो। हे राम,
मेरी अंतिम इच्छा है, मेरा पुत्र है अंगद। आप हे राम, आप मेरे पुत्र अंगद को आप अपनी सेवा में लें। वह वीर है, प्रक्रमी है, ये आपके चरणों की सेवा करेगा, आपके इस युद्ध में आपके काम आएगा, ये आपकी आज्ञा का पालन करेगा, तत्पर आपकी सेवा में खड़ा रहेगा। हे राम, मैं ये लो आप हाथ। राम ठीक है। राम बालिन से दाब पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे के सन देश हमारा। अच्छा बना, तारा का संवाद तो सुन दे। आओ यार रोनालियो। हे स्वामी, हे स्वामी, स्वामी उठिए ना, उठिए, उठिए स्वामी। हे स्वामी उठिए, उठिए ना। महाराज उठिए। या सब उठिए। हे महाराज, महाराज, महाराज महाराज उठियो। हे बेटा बल्ली, तू बहुत गया काकर तेरे रे बड़ा गया काकर। ये बल्ली तू खाई काकर तेरे रे बड़ा गया काकर। तू का बल्ला तेरे रे बड़े बल्दार है। अरे तू काय गो गुआर का पुत्ता तना रोआ कुमार। रे बाली में पुत्ता तू खोटी सिखाई, रे तुम्हें रोए बुआड़ा का नहीं रे। ला मेरा पैसा तो तेरा उड़ूंगा। आगो ठुको आ जाओ मेरे मना गाँव में दिखाओ गना बोला मगन तो मेरे मेरे बोलो। अरे चार आ जाओ। बोले भगवत सिंह महाराज की। बहुत ही तारा तोरे रहिए। हेलो हेलो हेलो। तारा के तेज मिल के दूसरों आप बहुत ही सुंदर श्रोता हैं, लीला का आनंद उठा रहे हैं। मेरे पास कुछ और दानदाताओं का नाम है। 101 रुपए और एक साड़ी गुप्त दान। 50 रुपए एक साड़ी किशोर सिंह। 100 रुपए एक साड़ी। आसमान दो सदा सुजीरो मणे रो। 100 रुपए एक साड़ी एक ड्रेस गुप्त दान। 100 रुपए एक ड्रेस एक साड़ी सुरेश कुमार सुपुत्र स्वर्गीय राम कुमार जी नाड़िया। 500 रुपए 500 रुपए भाई विजय जोशी पंच स्वर्गीय पुत्र स्वर्गीय श्री शिव कुमार जी शर्मा। भाई विजय लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं, रामलीला में सेवा दे रहे हैं। उसके साथ साथ